जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं के हम लेक्चर 10 को आज देखेंगे और ये लेक्चर 10 जो है न्यू बैच के लिए है और हम प्रश्नावली 1.4 शुरू करेंगे 10 लेक्चर में और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोगों को देखना है कि परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक शांत परिमेय संख्या होती है और एक अशांत परिमेय संख्या होती है। देखें, एक शांत होगा और दूसरा अशांत होगा। तो शांत परिमेय संख्या किसे कहेंगे ये समझ लीजिए कि भाई शांत परिमेय संख्या तो उसको कहते हैं जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसको हम शांत परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अब एक बात ध्यान पूर्वक देखें, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं और जानते हैं ये पूरा पूरा विभाजित कब होता है, जब Q यानी अंश बटा में हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो जाए। यानी हर जो है 2 इंटू 5 के रूप में होगा तो शांत होगा और नहीं तो अशांत हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। और चलिए जब हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। हम प्रश्नावली 1.4 शुरू करने जा रहे हैं और प्रश्नावली 1.4 का हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। तो देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी यहाँ पर भाग दिए बिना आपको बताना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या शांत तब होती है जब वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है और पूर्ण रूप से जब विभाजित होती है तो Q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होता है तो शांत होती है और नहीं तो अशांत हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 13 बटा में यानी 13/3125। तो जानते हैं क्या करते हैं, हम हर का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हर का फैक्टराइजेशन अगर किया जाए तो देखें, जब हर का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसको आप जरा देखें। तो ये है आपका 13/3000 और देखिए 3125 यानी 3125 का जब फैक्टर करेंगे तो यह 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। करके देख लीजिएगा, जब इसका फैक्टर करेंगे तो 3125 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 बटा में, देखें इसको हम लिख सकते हैं 5 का घात 5। देखें यहाँ 5 पचे 25, 25 पाँचे 125, 125 पाँचे 625 और फिर कर देंगे यहाँ 5 से गुणा तो ये हो जाएगा 3125। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का घात 5, 5 टू द पावर 5। लेकिन सुनिए, यहाँ पर हम चाहें तो अपने मन से 2 का पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी राशि का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। और अगर हम देखें तो यह P/Q के रूप में हो गया। अब आप ये बताइए
कि यह क्यू देखिए 2 का पावर m, यहाँ m की वैल्यू 0 हो गई। अगर हम 2 का पावर 0 कहीं अपने मन से लिख देते हैं, 5 का पावर 0 अपने मन से लिख देते हैं, तो मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, m के जगह पे 0 है और n के जगह पर 5 है, इस रूप में आ गया। तो जब भी हर यानी p बटा q में q का जो मान है, जब 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होता है, तो यह परिमेय संख्या शांत हो जाती है। इसका मतलब कि जो पहला वाला पार्ट था, यह शांत परिमेय संख्या थी। इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो देखें सेकंड में क्या दिया हुआ है। ये दिया है आपको 17/8। तो 17/8 को हम लोग देखें तो ये है 17 और 8 को हम 8 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 का पावर 3 और 5 को हम यहाँ अपने मन से लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 का पावर 0। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ ये p बटा q है और q जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह भी शांत परिमेय संख्या हो जाएगी। याद रखे रहना, जब भी p बटा q यानी q की वैल्यू यानी हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होता है, तो यह परिमेय संख्या शांत हो जाती है। यह परिमेय संख्या शांत हो गई सेकेंड। अब इसी तरह से अगर हम थर्ड को देखें तो देखें थर्ड में जो दिया हुआ है, यह आपको दिया है 64/455 है। तो सबसे पहले तो 455 का आपको फैक्टर करना होगा। चलिए इसका फैक्टर करके देखा जाए। 455, इसको 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 9 45 और ये हो जाएगा 1। अब इसके बाद इसमें जो है अगर हम 7 से भाग दें तो 7 में 7 हो जाएगा और फिर 7 तरीके 21 हो जाएगा, फिर यहाँ 13 हो गया। तो इस प्रकार अगर हम इनका फैक्टर देखें तो ये हो जाएगा आपका 64/455 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। तो अब ज़रा देखें ये p/q हो गया। यहाँ पर q की जो वैल्यू है, यह इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। अच्छा 2 नहीं भी होता तो काम चल जाता। सुन लीजिए, अगर केवल 2 रहेगा तो भी शांत हो जाएगा, केवल 5 रहेगा तो भी शांत हो जाएगा, लेकिन 2 5 के अतिरिक्त अगर कोई संख्या होगी तो यह शांत नहीं होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 भी है और 13 भी है। यहाँ पर 5 के साथ साथ अगर केवल 5 रहता तो शांत हो जाता, यहाँ पर 7 और 13 भी है, इसलिए यह परिमेय संख्या शांत नहीं बल्कि यह अशांत हो जाएगी। इस तरह से अब हम आगे देखें, इसके फोर्थ पार्ट को देखा जाए तो देखें इसके फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है। इसके फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 15/1600। तो जानते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको शुद्ध रूप में करेंगे। शुद्ध रूप तब होगा, यानी यह परिमेय संख्या तब होगी जब p और q किसी नंबर से नहीं कटेगा। और देखिए, देखने से लग रहा है कि 5 से कटेगा, 5 से 15 भी कटेगा और 5 से 1600 भी कटेगा। तो पहले कटाएंगे, इसके बाद इसका फैक्टराइजेशन करेंगे।
करेंगे। तो 5 से कटा दीजिए, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5 तिहाई 15 हो गया, 2 आ गया, 5 दूना 10 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 3/320। तो अब ये नहीं कटेगा। अब हम लोग 320 का फैक्टराइजेशन करेंगे। और अगर 320 का हम फैक्टराइजेशन करें, पहले इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 160, फिर 2 से भाग दे दीजिए 80, फिर 2 से भाग दे दीजिए 40 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दे दीजिए 20 हो गया, फिर 2 से भाग दे दीजिए 10, फिर 2 से भाग दे दीजिए 5, और फिर 5 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब जो है ये आपका देखा जाए कि अब ये आपका हो गया 3/, यहां देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 जो है 6 बार आ रहा है, तो 2 का पावर 6 और इंटू 5 हो जाएगा। तो अब यहां आप जरा ध्यान पूर्वक देखें कि यह अंश बटा हर के रूप में है, लेकिन हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो m की वैल्यू देखिए 2 टू दी पावर m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 1 है। तो यह 2 और 5 के रूप में आ गया है, इसलिए यह परिमेय संख्या शांत होगी। अब इसके बाद अगर इसी तरह से हम इसके 5th पार्ट पे आ जाएं, तो चले 5th पार्ट में देखें क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 29/343। तो अब इसका फैक्टर हम लोगों को देखना होगा। तो 29 और 343 ये तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम जो है 343 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चले 343 का फैक्टराइजेशन किया जाए। अब आप बताइए इसको किस नंबर से पहले भाग दें? 7 से भाग दे दीजिए। 7 से कम संख्या से भाग नहीं जाएगा। अगर 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और फिर 7 9 63 हो जाएगा। फिर इसको 7 से कटा देंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 से कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 29/, यहाँ 7 इंटू 7 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3। और यहाँ पर यानी अब ये P/Q के रूप में हो गया, और ये Q जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं है। तो नहीं है, इसलिए यह अशांत हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट में आपको दिया हुआ है, देखें 23/2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 दिया हुआ है। तो देखने से ही क्लियर हो गया कि यहाँ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो गया, और जब इसके फॉर्म में होता है तो यह शांत हो जाता है। इसका मतलब कि ये जो 6th पार्ट है ये शांत हो जाएगा। अब इसके बाद जरा हम 7th पार्ट पे आते हैं, तो देखते हैं 7th पार्ट में क्या दिया हुआ है। 129 बटा में 2 का पावर 2 दिया है, 2 का पावर 2 दिया है, और फिर देखिए 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 दिया हुआ है, और फिर इसके साथ साथ 7 टू दी पावर 5 दिया है। तो अब आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि अगर यह केवल 2 और 5 के फॉर्म में होता ना तो ये शांत हो जाता, लेकिन 2 5 के साथ इसमें 7 भी दे दिया है, इसलिए यह अशांत हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और 8वें पर आते हैं, देखें 8वें में क्या दिया हुआ है।
तो अगर हम 8वें पर आते हैं तो इसके 8वें पार्ट में देखे दिया हुआ है 6/15। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये फैक्टर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फैक्टर का मतलब सबसे पहले ये शुद्ध रूप में है कि नहीं है। जब शुद्ध रूप में होती है तब परिमेय संख्या होती है, और जब परिमेय संख्या होती है तब इसके बाद इसको शांत और अशांत हम चेक करते हैं। तो अगर 3 से हम कटा दें तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, यानी 2/5 हो गया। तो देखें इसको लिख सकते हैं 2/2 और इंटू 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखें यह 2 के पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो गया, इसलिए यह परिमेय संख्या शांत होगी। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े 8 के बाद 9 पे चलें तो 9 में देखें दिया हुआ है 35/50 दिया हुआ है। तो पहले तो इसको कटाना पड़ेगा ना, कटा दीजिए 5 से। तो 5 7 35 हो जाएगा, ये 10 हो गया, 7/10। तो 7/10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो अब ये जो है ये भी 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो गया, इसलिए यह भी परिमेय संख्या आपकी शांत होगी। और फिर इसके बाद इसका हम 10th पार्ट देख लें तो 10th पार्ट में आपको दिया है 77/210। तो सबसे पहले तो इसको भी कटा करके देखना पड़ेगा हम लोगों को कि ये तो शुद्ध नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 से ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से इसको कटा देंगे तो 11 11 7 77 होता है, 11 हो जाएगा। और यहाँ 7 से कटाएंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा। और फिर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम नीचे लिख देते हैं 11 में, देखिए 11 में 30 को लिख सकते हैं, 30 को 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 6 5 30 हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यह 2 और 5 के रूप में होता केवल ना तो शांत हो जाता, लेकिन उसी में 3 भी आ गया है, इसलिए यह अशांत हो जाएगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 पार्ट दिए गए थे, 10 पार्ट दिए गए थे, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्लियर हो गए आप सबको? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन जरा देखें। ऊपर दिए गए प्रश्न में यानी क्वेश्चन 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। तो दशमलव प्रसार माने दशमलव के कितने अंक तक भाग जाएगा, ये आपको लिखना होगा। तो देखिए अगर आप चाहें कि 13 में 3125 से भाग दें तो बहुत टाइम लग जाएगा भाग देने में, इसलिए यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका अपनाया जाता है। और वो शॉर्टकट तरीका, और देखें प्रश्न में कहा है कि जो शांत है उसी को दशमलव प्रसार तक कीजिए। तो जो शांत होगा वही, तो ये जो पहला वाला है ये पहला वाला शांत है। तो चलिए अब इसको हम दशमलव प्रसार में लिख रहे हैं। तो अब देखें ये है 13 में। हम आपको बता दें कि शांत के रूप में बदलने के लिए 5 का घात और 2 का घात बराबर होना चाहिए। अगर 5, यही तरीका है कि अगर आप इसको दशमलव के रूप में लिखना चाहते हैं तो 5 का घात और 2 का घात दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 का घात 5 है और 2 का घात 0 है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का घात 5 से हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 2 का घात 5 से गुणा और यहाँ 2 का घात 5 से हम गुणा कर दिए। यही तरीका होता है कि अंश और अंश बटा हर, तो हर में 2 का जितना घात रहेगा 5 का भी घात उतना ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ हम कर रहे हैं 2 का घात 5, तो 2 का घात 5 जो होता है 32 होता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32।
ये होता है 32। और फिर नीचे अगर आप देखिए तो यहाँ 2 का घात 5 है और ये 5 का घात 5 है। इसको अगर हम एक जगह कर लें तो 2 गुणे 5 का घात 5 हो जाएगा। 2 गुणे 2 का घात 5 है, 5 का घात 5 है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अब हम 32 का 13 में गुणा कर देंगे। 32 का 13 में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 416। और इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 10 होता है, 10 का घात 5 हो जाएगा। तो 10 का घात 5 का मतलब होता है 1 के सामने 5 जीरो, 1 के सामने 5 जीरो। अब देखिए जब 1 के सामने 5 जीरो है, जब इससे भाग देंगे ना तो जितने जीरो होते हैं दशमलव के बाद उतना ही अंक होना चाहिए। तो दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, इसलिए 0.00416 हो जाएगा। ये दशमलव ये पूरा पूरा भाग हो गया। ये शॉर्टकट तरीका होता है बिना भाग दिए हुए। अगर आपको पूर्ण रूप से भाग देना है दशमलव के रूप में तो पूर्ण रूप से भाग आप ऐसे ही देंगे। यही तरीका है आपको सॉल्व करने का। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था इसको हमने सॉल्व किया। अब अगर हम सेकेंड पार्ट को देखें तो ये जो सेकेंड वाला है ये भी शांत है, इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 का घात 3 है तो 5 का घात भी 3 होना चाहिए। हमने आपको बताया कि दोनों का घात सेम होना चाहिए, 2 का घात और 5 का घात। तो दोनों का घात सेम रखने के लिए हम ऊपर नीचे 5 का घात 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 का घात 3 और यहाँ भी हो गया 5 का घात 3। अब ये हो जाएगा आपका 17 गुणे 5 का घात 3, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 125 हो जाएगा। तो ये हो गया 125 और फिर ये हो जाएगा बटा में, देखिए 2 का घात 3 और 5 का घात 3 दोनों को हम एक जगह लिख देंगे तो 2 गुणे 5 का घात 3 हो जाएगा। अब फिर जो है 125 में 17 का गुणा करना पड़ेगा। तो 125 में 17 का गुणा करके बताइए। ये देखिए 17 2125 सही है। 17 5 85 5 हो गया, हासिल 8 और 17 दूना 34 और 34 और 8 42, 2 हासिल 4 और 17 का में 17, 17 4 21, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 5 10 लिख देंगे और 10 का घात 3 हो गया। 10 का घात 3 का मतलब 1 के सामने 3 जीरो, और जब 1 के सामने 3 जीरो होता है ना तो दशमलव जब भाग दिया जाता है तो दशमलव के बाद उतने ही अंक आते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 2.125। इस प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। तो बिना भाग दिए ही आप भाग देकर के भी सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये जो मेथड हम आपको बताए हैं, इस मेथड को आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं थर्ड वाला तो अशांत है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले पर, और फोर्थ वाले में जरा ध्यान पूर्वक देखें। यहाँ 2 का घात 6 है तो 5 का घात भी 6 होना चाहिए। दोनों का घात बराबर होना चाहिए। दोनों का घात बराबर करेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 2 का घात 6 तो 5 का घात भी 6 होना चाहिए। और 5 का घात 6 करने के लिए अगर 5 का घात 5 का हम गुणा कर दें, 5 का घात 5 का गुणा कर दिया जाए तब 5 का घात 5 5 का घात 1 पहले से मौजूद है तो 5 का घात 6 हो जाएगा। तो अब ये हो गया 3 और 5 का घात 5 आपने यहाँ देखा है 3125। तो ये हो गया 3125। और नीचे फिर देखिए 2 का घात 6 और 5 का घात 6 हो जाएगा। तो
तो 2 का घात 6 और 5 का घात 6, यहाँ 2 का घात 6 और 5 का घात 6 यानी 2 गुणे 5 का घात 6 हो जाएगा। अब हमको 3125 में 3 से भाग दे देना होगा। चलिए 3 से भाग दीजिए, 3 5 15 हो जाएगा, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 एका में 3 और तितली के 9, ये हो गया 9375। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 2 5 10, तो 10 का घात 6 है, तो 10 का घात 6 का मतलब 1 के सामने 6 जीरो हो जाएंगे। तो अब देखिए जब इससे भाग देते हैं तो भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.009375 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये 4th पार्ट भी आपका सॉल्व होता है। अब देखिए आ जाइए 5th जो है अशांत है, अब केवल शांत वाले को देखना है। तो अब अगर हम 6 पार्ट को देखें तो यहाँ 2 का घात 3 है और 5 का घात 2 है, दोनों का घात बराबर होना चाहिए। तो 2 का घात 3 है तो 5 का घात भी 3 होना चाहिए। तो 5 का घात 3 करने के लिए हम 5 का घात 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और फिर गुणा करेंगे तो देखें ऊपर हो गया 23 गुणे 5, 5 से भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 5 तिहाई 15 हो गया, हासिल 1 और 5 दूना 10, 1 11 हो गया, 115 हो गया। और नीचे देखें 2 का घात 3 और 5 का घात 3 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 5 का घात 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 115 और 2 5 10 हो जाएगा, 10 का घात 3, 10 का घात 3 का मतलब हो गया 1000। और जब भाग देंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, यानी 0.115 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें जितने शांत दशमलव प्रसार हैं बिल्कुल यही तरीका होगा और इसी तरीके से हम सबको सॉल्व करना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, नीचे दिए हुए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो एक बात आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, संख्याएं शांत और अशांत होती हैं। समझ लीजिए कि अगर कोई संख्या शांत होगी, शांत का मतलब शांत संख्या तब कहलाएगी जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो शांत होगी। और अगर कोई संख्या शांत होगी तो वह परिमेय संख्या होती है। ये फार्मूला आप याद रखे रहिएगा। लेकिन जब अशांत होती है तो अशांत 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में एक प्रकार जो होता है वो आवर्ती होता है। आवर्ती माने एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, बार बार दोहराई जाती है। तो जब आवर्ती होता है, ध्यान में रखे रहना है, जब आवर्ती होता है तो उस स्थिति में यह संख्या परिमेय होती है। इसको अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। और अगर अनावर्ती हो, अगर अनावर्ती हो तो उस स्थिति में ये जो संख्या होती है, और आप देखें अगर अशांत आवर्ती है तो वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर अशांत हो और अनावर्ती हो तो इस स्थिति में यह संख्या अपरिमेय होती है। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा। और इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको तैयार किए रहिएगा। अब देखें हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 43.123456789। अब देखें
अगर इसके बाद डॉट डॉट दिया रहता ना, इसका मतलब कि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब कि भाग पूरा पूरा गया है। और जब भाग पूरा पूरा गया है, इसका मतलब कि यह संख्या शांत है। और अगर यह शांत होगी तो निश्चित रूप से यह संख्या परिमेय होगी। क्वेश्चन अभी हम लोग पूरा नहीं पढ़े थे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा था कि निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। और फिर यदि परिमेय है और P बटा Q के रूप की है, तो जाहिर सी बात है कि अगर परिमेय संख्या होगी तो वो P बटा Q के रूप में अवश्य होगी। तो अगर P बटा Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जब कोई भी संख्या परिमेय होती है तो P बटा Q, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि Q जो होता है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा। तो प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि पहले तो बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो परिमेय संख्या है, ये कन्फर्म हो गया। और अगर परिमेय संख्या होगी तो इसमें Q जो होगा वह 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा। यही आपसे पूछा जा रहा था कि Q का गुणनखंड, Q के गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो Q का जो गुणनखंड होगा वो 2 इंटू 5 के रूप में होगा। अब इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट को अगर हम देखें तो देखें सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये हम लोगों को देखना है। सेकेंड पार्ट में दिया है 0.120, फिर 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 एंड सो ऑन। फिर इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको जरा समझना है कि इसमें क्या है। तो देखिए, देखने में तो लग रहा है हम लोगों को, पहली बात तो ये कि डॉट 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 दिया है, इसका मतलब कि यह शांत नहीं है, अशांत है। अशांत हो गया। अब अशांत हो गया, जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शांत होता है, और पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो अशांत होता है। तो जब डॉट 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 करके दिया है, इसका मतलब कि अशांत है। अब यह अशांत है तो हम देखते हैं कि आवर्ती है कि अनावर्ती है। देखने में तो लग रहा है कि देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 हर जगह आया है, देखने में लग रहा है कि आवर्ती है। लेकिन जरा अगर अध्ययन करें बढ़िया से तो 1 2 के बाद एक 0 है, यहाँ 1 2 के बाद 2 0 है, यहाँ 1 2 के बाद 3 0 है, 1 2 के बाद 4 0, 1 2 के बाद 5 0। अगर 1 2 0 1 2 0 1 2 0 रहता तो भी आवर्ती होता। इसका मतलब ये हुआ कि यह अशांत है और अनावर्ती है। अब आवर्ती का मतलब संख्या बार बार रिपीट होती है, और अनावर्ती का मतलब संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है। तो यह अशांत और अनावर्ती भी है। इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद अगर हम इसके थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 43.123456789 बार दिया है। बार को हम आवर्त दशमलव कहते हैं, और आवर्त दशमलव का मतलब होता है कि दशमलव के बाद ये जो संख्या होती है ना, ये बार बार रिपीट होती है। तो देखिए, बार बार रिपीट होने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 43.123456789, 1 से लेकर के 9 तक बार दिया है। इसका मतलब फिर ये संख्या रिपीट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिपीट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे ही रिपीट होती जाएगी, हमेशा रिपीट होती जाएगी।
तो अब इसका मतलब कि यह भाग पूरा पूरा नहीं गया है, तो भाग पूरा पूरा नहीं गया है तो यह शांत नहीं बल्कि अशांत है। और अशांत जब आ जाता है तो देखते हैं कि आवर्ती है कि अनावर्ती है। आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है और अनावर्ती का मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब कि यह अशांत और आवर्ती है। जब अशांत तथा आवर्ती होगा तो यह परिमेय संख्या होगी, और जब परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q जो होगा वह 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा। तो इस प्रकार आप अच्छी तरह से याद रखे रहें, जब कोई भी संख्या शांत होती है तो वो परिमेय होती है। शांत कब होती है? जब पूरा पूरा भाग चला जाता है। जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शांत होती है, और शांत होती है तो परिमेय हो जाती है। और अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो संख्या अशांत हो जाती है, और अगर अशांत होती है तो अब देखते हैं कि आवर्ती है कि अनावर्ती है। अगर आवर्ती है तो परिमेय, और अनावर्ती है तो अपरिमेय हो जाएगा। इस प्रकार पहला परिमेय संख्या प्राप्त हुई, दूसरी अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई, और तीसरी भी परिमेय संख्या प्राप्त हुई। ये भी आपको याद रखना होगा कि कोई भी परिमेय संख्या होगी तो वह P/Q के रूप में जरूर होगी, और फिर Q जो होगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होगा। इसको आप सबको अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। क्लियर हो गया आप सबको? अब मैं आपको ये बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th 10th 11th 12th यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। और दूसरी चीज आपको ये भी बता दें कि यहाँ टीचरों की जो फैकल्टी है वो वाराणसी की सबसे टॉप फैकल्टी है, और यहाँ पर हर सब्जेक्ट का क्लास चलता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, सबके अलग अलग सर लोग हैं, और सब लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं। इसलिए आप जो है महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल एडमिशन ले लीजिए, और फिर अपने फ्यूचर को बिल्कुल डिसेंट बनावें, और बोर्ड के एग्जाम में आप बहुत बढ़िया नंबर लावें, जैसा कि हमेशा बच्चे हमारे लाते हैं। तो इसलिए आप तत्काल एडमिशन ले लीजिए, और वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.